बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स प्रोफेसर। ये है फेडरल बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन और इसका चैप्टर नंबर 2 लॉगरिदम्स। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम को एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ये लिखा है इफ b पावर y इज इक्वल टू x वेयर x y एंड b बिलोंग्स टू r एंड b ग्रेटर देन 0 x ग्रेटर देन 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी एक एक चीज आसान और सादा अल्फाज में एक्सप्लेन करता हूँ। ये लिखा है b पावर y इज इक्वल टू x, जिसमें x y एंड b बिलोंग्स कर रहे हैं r को। r क्या होता है? रियल नंबर्स, मतलब आपकी जो नंबर लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, उसमें जितने भी नंबर्स हैं वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। फिर आगे लिखा है b ग्रेटर देन 0, ये जो आपका b है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके बाद लिखा है x ग्रेटर देन 0 और आपका x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और फिर आगे एक और कंडीशन है कि b डज नॉट इक्वल टू 1, मतलब ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए पॉजिटिव नंबर 1 2 3, लेकिन साथ कंडीशन ये भी लगा दी है कि जो b है ये आपका 1 नहीं होना चाहिए, 1 से ग्रेटर पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर इसकी एक आसान सी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 2 की पावर 3 8 ही होता है ना, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। तो यहाँ पे ये 2 क्या है? ये इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस है। इसी तरह ये जो 3 है ये इसका एक्सपोनेंट है। तो अब आगे मजीद समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। लिखा है देन y इज द लॉगरिदम ऑफ x विद बेस b रिटन एज y इज इक्वल टू log बेस bx इफ एंड ओनली इफ b पावर y इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर मैं आपको log और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि अगर एक log फॉर्म लिखी हुई है हम उसको कैसे रीड करेंगे और कैसे हम log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हैं और कैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे ये लिखा है लॉग बेस b x इज इक्वल टू y। देखें यही लिखा है ना, मैंने जस्ट क्या किया है, y को राइट साइड पे लिख दिया है और लॉग वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे लिख दिया है। आपकी आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं तो हम इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। तो देखें अब आपने इसको रीड कैसे करना है। ये लिखा है कि y इज द लॉगरिदम ऑफ x विद बेस b। ठीक है जी, ये होगी इसकी लॉग की फॉर्म। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करते हैं। देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग को खत्म कर देंगे और जो लॉग की बेस में लिखा है वो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस में राइट कर देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस क्या होती है? जैसे यहाँ पे देखें 2 की पावर 3 लिखा है या कोई भी नंबर हो तो उसकी बेस होती है और उसकी पावर में कुछ लिखा होता है। तो यहाँ पे ये जो बेस है लॉग की, आप इसको ऐसे राइट कर दें एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस में। अब एक्सपोनेंट में क्या आएगा ये देखिएगा, यहाँ से x शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, y को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, और जब y लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये बेस की पावर में आ जाएगा और x को शिफ्ट कर देंगे इसी तरह राइट साइड पे। अब हम इसको एक आसान सी एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि ये दोनों इक्विवेलेंट कैसे हैं, कि लॉग की फॉर्म में जब हम इसको रीड करते हैं और जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रीड करते हैं तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट कैसे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है log 6 to 16 इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, ये एक एग्जांपल मैंने राइट की है जो कि लॉग फॉर्म में है। अगर मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो लॉग की बेस में है वो आप यहाँ पे राइट करेंगे, फिर इसके बाद 2 16 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे और जो राइट साइड पे था 3 वो लेफ्ट साइड पे बेस की पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको डेफिनेशन से समझते हैं। वो लिखा है कि y इज द लॉगरिदम ऑफ x विद बेस b। यहाँ पे y क्या है आपका 3, x क्या है 2 16 और बेस क्या है 6, मतलब 3 इज द लॉगरिदम ऑफ 2 16 विद बेस 6। मतलब आप बेसिकली जो लॉग फाइंड कर रहे हैं वो 2 16 का कर रहे हैं। तो फिर जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो ये आपको समझ आता है कि बेस की पावर में क्या राइट करें कि आंसर जो है वो आपका 216 आ जाए। मतलब जो लॉग की बेस में है, देखें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस आ गई और फिर उसकी पावर में हम ऐसा क्या राइट करें कि आंसर 216 आ जाए। आप कैलकुलेटर के ऊपर चेक कर सकते हैं, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा 216। ठीक है जी, ऐसे हमने इसको समझ लिया कि लॉग की फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपस में इनका क्या कंपैरिजन है
एंड होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि हम लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका रिवर्स भी देख लेते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी हो तो कैसे हम उसको लॉग फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी को कंसीडर कर लें, ये है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इसको लॉग फॉर्म में राइट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लॉग लिखेंगे, फिर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस में है वो अब लॉग की बेस में आ जाएगा, और बाकी दोनों नंबर्स की प्लेसेस चेंज कर देंगे। जैसे हमने लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए उनकी प्लेसेस को चेंज किया था, तो अब रिवर्स में क्या करेंगे कि 3 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे और 8 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 3। तो होपफुली आपको एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फॉर्म का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। जी, तो एक्सरसाइज 2.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर लॉग बेस x और फिर ब्रैकेट में है 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड 4। इसके ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं और हमने चेक करना है कि ये जो लॉग है वो x की इन वैल्यूज़ पे डिफाइंड है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं और फिर हम 1 बाय 1 इस सारी x की वैल्यूज़ को पुट करके चेक कर लेंगे। जी, तो पार्ट 1 है और x इज इक्वल टू 0 पे हमने चेक करना है कि ये जो हमारा लॉग है ये डिफाइंड है या नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो लॉग है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी लॉग की, लॉग बेस x इज इक्वल टू y। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, ये है हमारे पास लॉग बेस में x है और 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, y। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। तो क्या करना है, लॉग ख़त्म कर देंगे और जो लॉग की बेस में है x वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस में आ जाएगा, और पावर में क्या आ जाएगा, जो राइट साइड पे y है वो यहाँ पे x की पावर में आ जाएगा, इज इक्वल टू, और 7 माइनस एक्स को हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। ठीक है जी, अब हम x की वैल्यू 0 पुट करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 1। तो 7 माइनस 1 क्या होगा, 6, और यहाँ पे 0 की पावर y, मतलब आप 0 की पावर में कुछ भी लिखेंगे 1 2 3 तो फाइनल आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। तो देखें ये हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए था या 6 इक्वल्स टू 6 आना चाहिए था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 0 पे हमारा जो लॉग है वो डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे आप सिंपल एक स्टेटमेंट राइट कर देंगे कि इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसी तरह पार्ट 2 को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 1। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये राइट कर दूंगा, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। देखें यहाँ पे मैं लॉग को ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर चुका हूँ, तो अब दोबारा ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसको यहीं से सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे x की वैल्यू अब क्या है, 1। तो यहाँ पे अब हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखें 1 की पावर में आप ऐसा क्या नंबर पुट करेंगे कि वो आपके पास आंसर 6 आ जाए। तो देखें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, 1 की पावर में आप 2 पुट करें 3 पुट करें तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे देखें ये हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम क्या राइट कर देंगे कि x इज इक्वल टू 1 पे हमारा जो लॉग है वो डिफाइंड नहीं है। तो इसके लिए भी स्टेटमेंट ये हो जाएगी कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, इसी तरह इसका पार्ट 3 देख लेते हैं। जी, तो पार्ट 3 में है x इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे लॉग की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो राइट कर लेंगे। ये है x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो अब हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 6 की पावर, ये y हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 माइनस 6, और 7 माइनस 6 क्या होता है, 1, और यहाँ पे 6 की पावर। अब हम 6 की पावर में ऐसा क्या राइट करें कि आंसर जो है वो आपका 1 आ जाएगा। तो देखें 6 की पावर अगर 0 पुट करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ a की पावर 0 ये होती है 1। तो यहाँ पे 6 की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1। फिर 6 की पावर 1 पुट करेंगे
यहाँ पे y की जगह 1 पुट करेंगे तो वो 6 आ जाएगा, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आगे जितने भी नंबर्स पुट करते जाएंगे तो वो नंबर्स आपके बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 1 चाहिए, तो ये ओनली डिफाइन होगा 6 की पावर 0 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1। और यहाँ पे साथ मेंशन कर देंगे कि इट इज़ डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 6 ओनली इफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, मतलब ये जो लॉग है ये x इज इक्वल टू 6 पे डिफाइंड तो है, लेकिन ओनली इफ y इज इक्वल टू 0, सिर्फ y 0 पे ये डिफाइंड है। तो ऐसे आपका पार्ट 3 सॉल्व हो चुका है एंड होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट 4 देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4 है आपका, और ये लिखा है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। ये ग्रेटर देन का साइन है और साथ इक्वल का भी साइन मेंशन है, मतलब x की वो वैल्यूज़ आपने लेनी है जो 7 और 7 से बड़ी हैं। अब 7 से कितनी बड़ी हैं वो हमें आइडिया नहीं है, हम सिर्फ 1, 2 या 3 वैल्यूज़ तक इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले राइट कर लें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये है x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल का भी साइन है, मतलब ये 7 जो नंबर है ये भी इंक्लूडेड है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एस एक्स इज इक्वल टू 7। तो इसके ऊपर हम चेक करेंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस, और यहाँ x की जगह पे 7। तो ये 7 माइनस 7 0, और यहाँ पे देख लें कि 7 की पावर में हम क्या पुट करें कि आंसर 0 आ जाए। तो 7 की पावर में अगर 0 पुट करें तो वो आंसर तो 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है। तो इससे ऊपर आप जितने नंबर्स पुट करते जाएंगे तो 0 तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ही राइट कर देंगे और साथ मेंशन कर देंगे कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 7। अब हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू 8 के ऊपर। देखें x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यूज़ होंगी वो 7 और उससे बड़ी होंगी, 7, 8, 9 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हम इसको यहाँ 8 तक ही चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 पे ये क्या हो जाएगा, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स है, और यहाँ पे आ जाएगा 8 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 8। तो ये क्या आ जाएगा -1। तो अब आप देखें 8 की पावर में आप ऐसा क्या पुट करें कि आंसर -1 आ जाए। 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, मतलब आप कोई भी नंबर पुट करेंगे -1 कभी भी नहीं आ सकता। तो इसको आप फिर क्या करेंगे, ऐसे ही राइट कर दें और आप नीचे मेंशन कर देंगे कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 8। ये x इज इक्वल टू 8 पे भी डिफाइंड नहीं है। अब नेक्स्ट अगर आप x इज इक्वल टू 9 पुट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पे आप इसको चेक कर लें तो ये 9 की पावर y और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 माइनस 9, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो 9 की पावर में आप ऐसा क्या राइट करेंगे कि आंसर आपके पास -2 आ जाए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x की किसी भी वैल्यू पे डिफाइंड नहीं है जो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 है। हमने 7 पे भी इसको चेक किया, 8 पे भी किया, 9 पे भी इसको ऑब्जर्व किया। तो आगे जितनी वैल्यूज़ होंगी तो ये किसी पे भी डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल एक स्टेटमेंट में मेंशन कर देंगे कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एट x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। x की जो 7 से ग्रेटर वैल्यूज़ हैं उन पे ये जो लॉग है वो डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस दैट इज फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। क्या करना है जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड वाइस वर्सा का मतलब है कि जो लॉगरिथमिक फॉर्म होंगी उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हमने कॉन्सेप्ट में भी समझ लिया है। तो सिंपल एक एक लाइन के इनके सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पार्ट 1 को देख लें, ये है log बेस 6 है और 216 इज इक्वल टू 3। देखिए क्वेश्चन अगर log की फॉर्म में है तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर दें, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो आप लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट कर दें। तो ये जो हमारा पार्ट 1 है ये log की फॉर्म में है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे। तो क्या करना है, log को ख़त्म कर देंगे और जो इसकी बेस में है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस में आ जाएगा, और जो राइट साइड पे 3 है वो इसकी पावर में राइट कर देंगे इज इक्वल टू, और ये 216 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह पार्ट 2 है 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 2401। ये अब किस फॉर्म में है जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और हम इसको राइट करेंगे लॉग फॉर्म में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे लॉग
और बेस में क्या राइट करेंगे, जो भी आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसकी बेस को राइट करेंगे। तो 7 यहाँ पे आ जाएगा और बाकी जो दोनों नंबर्स हैं उनकी प्लेसेस को चेंज कर दें। 2401 यहाँ पे आ जाएगा और 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये लॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका। नेक्स्ट पार्ट 3 देखें तो ये है लॉग बेस 5 x इज इक्वल टू 5। तो इसको हमने अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, लॉग ख़त्म कर देंगे, जो बेस में है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस में आ जाएगा, जो राइट साइड पे 5 है वो इसकी पावर में आ जाएगा और जो ये x है ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। फिर नेक्स्ट पार्ट 4 है b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27। ये जी आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और हमने क्या करना है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लॉग, बेस में क्या राइट करेंगे, देखें ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, b की पावर -3/4। ये जो बेस है ये यहाँ पे आ जाएगी लॉग की बेस में, और ये जो पावर -3/4 है ये राइट साइड पे चली जाएगी और 1/27 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत आसान है ये, सिंपल एक एक लाइन के सॉल्यूशंस हैं इनके। नेक्स्ट पार्ट 5 देखते हैं। ये है 125 की पावर x/3 इज इक्वल टू 25। तो ये भी आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम राइट करेंगे लॉग फॉर्म में। तो सबसे पहले लॉग राइट किया, ये जो बेस में है ये लॉग की बेस में आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो बेस होती है वो आप लॉग की बेस में राइट कर दें। फिर इसकी पावर में जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे और जो राइट साइड पे है वो यहाँ पे राइट कर देंगे। ये हो जाएगा x/3। नेक्स्ट पार्ट 6 देखें, ये है लॉग बेस 10 और फिर 10 की पावर 12 इज इक्वल टू y। ये आपके पास लॉग की फॉर्म में है और इसको हम राइट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखें लॉग को ख़त्म कर दिया और ये जो बेस में है ये आप राइट करेंगे। बेस में क्या है 10, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस हो जाएगी और इसकी पावर में क्या राइट करेंगे, जो राइट साइड पे है, राइट साइड पे y है तो ये यहाँ पे 10 की पावर y हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 10 की पावर 12, तो इसको आप राइट कर देंगे राइट साइड पे 10 की पावर 12। ठीक है जी, आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी ये नंबर्स जैसे मर्जी लिखे हों, इनकी प्लेसेस को आपने कैसे चेंज करना है, बस ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पार्ट 7 है और ये है 256 की पावर x/4 इज इक्वल टू 1/64। तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हम राइट करते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लॉग, ये आपकी देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो बेस क्या है 256, तो ये लॉग की बेस में आ जाएगा और सिंपल जो इसकी पावर में है वो राइट साइड पे चला जाएगा और जो 1/64 राइट साइड पे है उसको आप यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये कन्वर्ट हो चुका है लॉगरिथमिक फॉर्म में। नेक्स्ट पार्ट 8 है लॉग बेस 3 और ब्रैकेट में है x³ + 1 इज इक्वल टू 2। तो इसको हम राइट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, लॉग ख़त्म कर दिया, जो इसकी बेस में है वो आप ऐसे राइट कर देंगे और इसकी पावर में क्या राइट करेंगे, जो राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2 और यहाँ पे x³ + 1 लिखा हुआ है, इसको आप इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट 9 है लॉग बेस 5 2x - 3 इज इक्वल टू 1। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या करेंगे, लॉग ख़त्म कर दिया और जो बेस में है 5 वो ऐसे राइट करेंगे और राइट साइड पे जो 1 लिखा हुआ है वो इसकी पावर में आ जाएगा और ये जो 2x - 3 है इसको इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। फिर इसका लास्ट पार्ट 10 है 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो देखें इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, 2 की पावर 3 राइट साइड पे लिखा हुआ है ना, आप इसको ऐसे राइट कर दें जैसे हम इसको समझ रहे हैं 2x + 1। ठीक है, इक्वल के राइट साइड पे लिखें या लेफ्ट साइड पे लिखें, एक ही बात है। तो अब हमने क्या करना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसकी लॉग फॉर्म क्या हो जाएगी, आपने लिखना है लॉग और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस है वो लॉग की बेस में राइट कर देंगे, 3 को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे और यहाँ पे आ जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है एंड होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखें अब हमारे पास ये लॉग की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस गिवन है और इनमें ये जो अननोन x आपको नज़र आ रहा होगा ये हमने फाइंड करना है। तो चलिए हम सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे लॉग बेस x है, यहाँ पे जो इसकी बेस है ये हमने फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म राइट कर लेंगे, तो लॉग ख़त्म कर देंगे तो ये हो जाएगा x, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा, ये 1, और ये जो 3 है इसको इक्वल के राइट साइड पे लिख देंगे। तो देखें यहाँ पे x की पावर 1 इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे x की पावर 1 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये x ही है, तो x इज इक्वल टू 3 यही आपका आंसर है। लेकिन हम यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो या तो हम दोनों साइड पे बेसिस को सेम करेंगे या पावर्स को। अगर पावर सेम हो जाती हैं तो हम बेसिस को कंपेयर कर लेंगे, और अगर बेसिस सेम हो जाती हैं तो हम पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। वो अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे कि x हमारा बेस में है या पावर्स में है। तो जो भी अगर सेम कर देंगे, फॉर एग्जांपल आप पावर सेम कर लेते हैं तो वो पावर्स कैंसिल हो जाएंगी और आप बेसिस को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैं अगर 3 की पावर 1 राइट कर दूँ तो देखें पावर सेम हो चुकी हैं, तो अब हम बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। तो ये आपका सोल्यूशन है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 2 देखें तो ये है लॉग बेस में क्या है, x प्लस 1 9 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमने x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। तो ये इसकी बेस में है लॉग की, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस में आ जाएगा, और इसकी पावर में क्या राइट करेंगे, जो राइट साइड पे 2 लिखा हुआ है, और 9 को शिफ्ट कर देंगे इक्वल के राइट साइड पे। तो यहाँ पे देखें x आपका बेस में है, तो मतलब हमने पावर्स को सेम कर देना है दोनों साइड्स पे, और फिर हम पावर्स कैंसिल करके बेसिस को कंपेयर कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे हम राइट करेंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर, और 9 को हम राइट कर सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई और नंबर आ जाता है बड़ा नंबर, तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो लेकिन ये 9 है, तो हमें आइडिया है कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 हो जाता है। तो अब देखें पावर सेम हो चुकी हैं, तो अब बेसिस को कंपेयर कर लें, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। फिर अब यहाँ से हम x को आइसोलेट कर लेंगे। यहाँ पे 1 जो है इक्वल के लेफ्ट साइड पे, इसको जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो 3 - 1 क्या होगा, 2। तो ऐसे ही इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट 3 देखें तो ये है लॉग बेस 3 81 इज इक्वल टू x। अब देखें आपका जो x है वो इक्वल के राइट साइड पे है, मतलब बेस की पावर में हम क्या राइट करें कि आंसर आपका 81 आ जाए। याद आया मैंने आपको कॉन्सेप्ट में क्या समझाया था लॉग के लिए, तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे लास्ट में। सबसे पहले आप इसको राइट कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये हो जाएगी 3 की पावर x इज इक्वल टू 81। अब देखें जो आपने x फाइंड करना है वो पावर में है, तो मतलब आपने क्या करना है कि आपने अब बेसिस को सेम कर देना है और पावर्स कंपेयर कर लेंगे। तो बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे, 3 की पावर x को एज इट इज़ राइट कर लें। अब 81 को आप ऐसे राइट कर लेंगे, 3 की पावर में कुछ राइट करें, तो 3 की पावर में हम क्या राइट करेंगे, तो 81 आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे चेक कर लें, तो इसको 3 से करेंगे, 3 2 टाइम्स 6, 2 कैरी आ जाएगा, 3 7 टाइम्स 21, और यहाँ पे आ जाएगा 3 9 टाइम्स 27, और 3 3 टाइम्स 9, और 3 1 टाइम्स 3। तो देखें 3 की पावर अगर हम 4 राइट करेंगे तो वो 81 होगा। तो देखें अब बेसिस सेम हो चुकी हैं, पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली x इज इक्वल टू 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे x की क्या वैल्यू आई है, 4। मतलब यहाँ पे हम बेस की पावर में 4 राइट करें, ये आप अगर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखें ना, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 की पावर x इज इक्वल टू 81। ऐसे ही लॉग की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना कि बेस की पावर में क्या राइट करें कि आंसर आपका 81 आ जाए। तो यहाँ पे देखें बेस की पावर में हम 4 राइट करेंगे तो आंसर आपका 81 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट 4 देखें तो ये है लॉग बेस टू 64 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपका क्या प्रोसीजर होता है कि हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म राइट करें। तो ये जो लॉग की बेस में है ये आप राइट करेंगे, फिर राइट साइड पे जो भी लिखा हुआ है वो आप इसकी पावर में लिखेंगे, और यहाँ पे जो 64 है इसको इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब देखें आपने जो x फाइंड करना है वो पावर में लिखा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ, आपने बेसिस को सेम करना है और पावर्स को कंपेयर कर लेना है। तो बेसिस को सेम कैसे करेंगे, यहाँ पे 2x की पावर प्लस 1 को एज इट इज़ राइट कर दें, और 64 को 2 की पावर में राइट कर दें। तो 2 की पावर हम क्या राइट करें तो वो 64 होगा, तो इसको हम ऐसे चेक कर लेंगे। तो ये होता है 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, और ये 2 1 टाइम्स, 2 6 टाइम्स 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स
टू 2 टाइम्स और 2 1 टाइम्स 2। तो देखें 2 कितनी टाइम्स आया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब हम यहाँ पे 64 को 2 की पावर 6 राइट कर सकते हैं। अब देखें बेसिस सेम हो चुकी हैं, पावर्स कंपेयर कर लें, ये हो जाएगा x + 1 = 6। यहाँ से x को आइसोलेट करना है तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 1 इक्वल के राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो 6 - 1 5, तो ये x की वैल्यू क्या आ चुकी है 5। नेक्स्ट पार्ट 5 है इसका, log base 2 x = 4। तो यहाँ पर हम इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 = x। तो यहाँ पर आप जब 2 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास x का आंसर आ जाएगा। तो इसको राइट कर लेंगे x = 2 की पावर 4 क्या होता है, ये होता है 16। ठीक है, तो ऐसे ये इसका आंसर है। नेक्स्ट फिर इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है log base 2 और ब्रैकेट में है x² - 1 = 3। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और x² - 1 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, x² - 1 को इधर राइट कर दें और 2 की पावर 3 को आप सॉल्व कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, ये होता है 8। फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, x² = 8 -1 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो ये 8 + 1 9। तो यहाँ पे देखें आपने x फाइंड करना है, तो दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है, पावर्स को सेम कर लेंगे, तो वो पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, तो हम बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है यहाँ पे x², तो अब हम 9 को राइट कर सकते हैं 3²। ठीक है, तो देखें पावर सेम हो चुकी हैं, तो बेसिस को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा x = 3। तो ये आपके पास इसका आंसर है। एंड होपफुली इस क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। जी, तो अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द अननोन्स अपीयर्ड इन द क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, वो ये कह रहा है ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं आपने ये चेक करना है कि जिन पार्ट्स में भी अननोन है वो पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं और वो अननोन आपने फाइंड करना है। जैसे पार्ट नंबर 3 देखें तो यहाँ पे x है, तो ये x हमने फाइंड करना है इस पार्ट में। और इसी तरह पार्ट 4 में ये देखें यहाँ पे अननोन b है, तो ये वाला पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे। 5 में भी है x, इसी तरह 7 में भी है और 8 में भी x है। ये सारी x की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो ये सारे पार्ट्स हम राइट कर लेते हैं और इनको हम फिर 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पार्ट 3 का क्वेश्चन है log base 5 x = 5। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको राइट करेंगे पहले, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी 5, जो log की बेस 5 में होता है ना, तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस में राइट कर देते हैं, log को ख़त्म कर देते हैं और जो राइट साइड पे 5 है वो यहाँ पे इसकी पावर में राइट कर देते हैं और x को आप शिफ्ट कर देंगे इक्वल के राइट साइड पे। तो यहाँ पे आपने अब सिंपल क्या करना है, x की वैल्यू इवैल्यूएट कर देनी है। तो x = 5 की पावर 5 क्या होता है, आप 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे या आप कैलकुलेटर के ऊपर भी चेक कर लें, तो ये हो जाएगा 3125। ठीक है, तो ये इसकी x की वैल्यू है जो अननोन हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट फिर इसका पार्ट 4 है, b की पावर -3/4 = 1/27। तो यहाँ पे हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है और यही हमारा अननोन है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपने b की पावर -3/4 को पहले ऐसे ही राइट कर दें और ये जो 1/27 है इसको पावर की फॉर्म में राइट कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, 27 को हम राइट कर सकते हैं 3 की पावर 3। अगर आपके पास कोई और नंबर हो तो आप इसको ईज़िली यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 1/3 की पावर 3 को आप ऊपर शिफ्ट कर दें, ये हो जाएगा 3 की पावर -3 और यहाँ पे b की पावर -3/4 को एज इट इज़ राइट कर दें। अब देखें, या तो आप बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं या तो पावर्स को। तो यहाँ पे हमने कंपेयर करना है बेस को, क्योंकि हमारा जो b है जो अननोन है ये बेस में है, तो पावर्स को सेम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको राइट कर सकते हैं b की पावर और ये 1/4 और आउटसाइड हम राइट कर देते हैं -3 = यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर -3। तो देखिए दोनों साइड पे पावर -3 और -3 होगी, तो बेसिस को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे अब बेस क्या है इसकी 1/4 = 3।
अब अगेन हमने यहाँ पे b फाइंड करना है, तो उसकी पावर में है 1/4। इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसकी पावर में हम 4 मल्टीप्लाई कर दें तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे और b आ जाएगा। तो इस तरह हम ये कर सकते हैं कि एज अ पावर हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ। तो ये हो जाएगा b की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा b और ये देखिए कैंसिल हो गया, तो b इक्वल आ जाएगा 3 की पावर 4 क्या होता है 81। तो देखें ये यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। नेक्स्ट फिर इसका पार्ट 5 है, ये है 125 पावर x/3 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हमारा अननोन क्या है x और ये पावर में लिखा हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे 125 को पावर की फॉर्म में राइट करते हैं, और पावर की फॉर्म में हमें पावर में क्या चाहिए 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑलरेडी पावर में x/3 है, तो ये 3 हमने कैंसिल करना है। तो हम कैलकुलेटर के ऊपर भी इसको चेक कर सकते हैं, आप 2 की पावर 3 करके 3 की पावर 3 इसी तरह 4। तो ये जब 5 की पावर 3 करेंगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा 125। तो इसी तरह आउटसाइड क्या है x/3। तो इस वजह से हमने ये पावर 3 लाने की कोशिश की है, ताकि ये आउटसाइड जो पावर x/3 है ये इसके साथ कैंसिल हो जाए और हमारे पास सिंपल पावर में x आ जाए। तो ये आ जाएगा 25 यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 की पावर x इक्वल्स टू 25। तो अब देखें हमें हमारे पास जो x है वो पावर में है, तो मतलब अब हम बेसिस को सेम करेंगे और पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। तो बेसिस को कैसे सेम कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5 की पावर x इज इक्वल टू, और 25 को हम राइट कर सकते हैं 5 की पावर 2। तो अब ये हो जाएगा बेसिस सेम हो गई है तो पावर्स कंपेयर हो जाएंगी, तो यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा 2। तो ऐसे आपका पार्ट 5 भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट फिर इसका पार्ट 6 है लॉग बेस 10 10 टू द पावर 12 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म राइट करेंगे। तो देखें लॉग को ख़त्म कर देंगे और जो बेस में है वो आप ऐसे राइट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस में, और जो राइट साइड पे y है वो 10 की पावर में आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये जो 10 की पावर 12 है ये इक्वल के राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बेसिस सेम करनी चाहिए या पावर सेम करनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे y जो है हमारा पावर में है और हमने मतलब बेसिस को सेम करना है, तो बेसिस यहाँ पे ऑलरेडी सेम है, तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ऐसे आपका पार्ट 6 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट फिर इसका पार्ट 7 है और ये है 256 पावर x/4 इज इक्वल टू 1/64। तो देखें यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस तरह का पार्ट हमने एक पहले भी सॉल्व किया है। अब हम 256 को क्या करेंगे पावर की फॉर्म में राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 256। आप कैलकुलेटर के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। तो हमने किसी ऐसे नंबर की पावर राइट करनी है जो पावर उसकी 4 हो। तो आप चेक करेंगे 2 की पावर 3 की पावर 4 करके इसी तरह चेक करते जाएंगे। तो जिस नंबर की पावर भी 4 होगी, जिस नंबर की पावर 4 256 हो जाएगी, तो वो आप उसको राइट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये आप 4 से चेक करेंगे तो 4 की पावर 4 ये आपको 256 मिल जाएगा यहाँ पे, और ये x की पावर 4 बाय एज इट इज़ राइट कर देंगे। और इसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे 64 को भी राइट कर लेंगे पावर में, तो ये 4 की पावर 3 आपको 64 दे देगा। तो ऐसे ही ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4 की पावर x इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे 4 की पावर 3 को ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा 4 की पावर -3। तो यहाँ पे देखें बेसिस सेम हो चुकी हैं और पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो x है वो पावर में है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू -3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर पार्ट 8 देखें, तो ये है लॉग बेस 3 ब्रैकेट में है x³ + 1 इज इक्वल टू 2। तो देखें ये एक लॉग फॉर्म है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म राइट करें सबसे पहले, लॉग को ख़त्म कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, और पावर में क्या आ जाएगा राइट साइड पे जो 2 है, और ये जो x³ + 1 है इसको इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा 9, राइट साइड पे जो 1 है उसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये यहाँ पे आके -1 हो जाएगा, और यहाँ पे x³ को हमने आइसोलेट कर लिया। अब ये क्या करेंगे x³ इज इक्वल टू 9 - 1 क्या होता है 8। तो अब देखें हमने कैलकुलेट करनी है x की वैल्यू, तो हमने बेसिस को कंपेयर करना है और पावर्स को सेम कर देंगे। तो पावर्स को सेम करने के लिए हमने 8 को राइट करना है,
पावर की फॉर्म में, तो जिसकी पावर क्यूब हो, तो ये 2 की पावर क्यूब हम राइट कर सकते हैं 8 को। तो देखिए पावर सेम हो चुकी हैं, अब हम बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं। तो जब बेसिस को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो ऐसे आपका पार्ट 8 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट फिर इसका पार्ट नंबर 9 है लॉग बेस 5 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे भी ये एक लॉग फॉर्म है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म राइट करेंगे, तो ये हो जाएगी 5 की पावर 1 और 2x माइनस 3 को इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे x को आइसोलेट करना है, तो ये 5 की पावर 1 का क्या मतलब है, 5 ही हो जाएगी, और राइट साइड पे जो -3 है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे आके +3 हो जाएगा और ये 2x, और ये हो जाएगा 5 + 3 8 इज इक्वल टू 2x। और यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगी x की वैल्यू। फिर इसका लास्ट पार्ट 10 है 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो यहाँ पे भी हमारे पास हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्या करना है, आपने सिंपल आपने x को आइसोलेट करना है। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 और लेफ्ट साइड पे जो 1 है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 क्या होता है 8, यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा 8 - 1 इज़ 7। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपके ये सारे पार्ट्स सॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह आपकी एक्सरसाइज जो 2.2 है वो भी कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से समझ नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और प्राइवेटली आपको इन क्वेश्चंस के हवाले से गाइड कर दिया जाएगा। और इसी तरह आप नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसके लिए आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और इसी तरह अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।